के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ढिगवई ठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। फल मंडले बसहु दिन राते, सखा धर्म निवहि कही भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नयनी पुनन भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बरो भलवास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानि जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता है। तब लगे हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। लोभ मोह मत्सर मद मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते हैं। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलोक सुखकारी। तब लगे बसति जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रविनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसते हैं, जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते हैं, नहीं सताते हैं। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा,
हे प्रभु हर से हृदय मोहिलावा। विभीषण जी कहते हैं राम जी से कि मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखो नयन विरंचि शिव सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य, जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। सुनहु सखा निज कहो स्वभाव, ज्ञान भूषुंडी शंभु गिरि जाओ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण कपि मोहि। श्री राम ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जग चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण पर आ जाए, तजी मद मोह कपटना करौ सद्य ही साधु समान। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, सब कई ममता ताब बटोरी। मम पद मन ही बांधवरि डोरी, समदर से इच्छा कछु नाही। हरस शोक भय नहीं मन माही। इन सबकी ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। आशा सज्जन मम उरवस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिगे संत प्रिय मोरे, धरौ देह नहीं आननी होरी। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है। भगवान कहते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन सा करता है, तुम सारी के संत ही प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता वश देह धारण नहीं करता। सवन उपासक परहित निरनीत दृढ़ नेम, ते नरदान समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि वानर जूथा, सकल कहे जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सुना विभीषण प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी।
तब अम्बुज गई बारही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्जामी, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। विभीषण जी ने कहा, हे देव, ही चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर के जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी, एवं अस्तु कहे प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपाल शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक के सारा, सुमन वृष्टि नव भई अपारा। और कहा, समुद्र का जल मांगा राम जी ने और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं होता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर चंड, जरद विभीषण राघो, दीनो राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य प्रदान कर दिया। जो संपत्ति से रावण ही दीन दिए दस माथ, स्वयं संपदा विभीषण है, सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, निज जन जानि राहे अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। कोई सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सर्वरहित उदासी, बोले वचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए, तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति राम, कही विधि तरई जलधि गंभीरा, संकुल मकर रग झस जाती, अति अगाधरो सर सब भांति। राम जी कहे, राज सुग्रीव,
लंकापति विभीषण सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर सांप मछलियों से भरा हुआ अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहा लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति जाई, विनय करे सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ सुनिए, यद्यपि आपदा एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारा कुल गुरु जलधि, कहे उपाय विचारी। विन प्रयास सागर रही, सरल भानु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जय राम, जय जय राम। सखा कही तुम नीति उपाय, करियै दैव होई सहाय। मंथन लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुने अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। सुरा जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर तवन भरोसा, सोसिय कार्य मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनाता भी हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही कराव धरो मन धीरा। आशा कही प्रभु अनुजई समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। ये सुनकर रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। राम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई। जब विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, यूं ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरिता तेना देखे, धरे पड़ कपीड़े। प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखाने राम स्वभाव, अतिश प्रेम गावे सरे दुराव। रूप के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपि सपहि आने। रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब बांदरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं।
और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कहा सुग्रीव सुनो सब बानर, अंग भंग करे पठवौ निशिचर। सुन सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन पियावे, दीन पुकार तत बिन जावे। दो हमारे हर नासा काना, कई को सलाह दे सकई आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे, वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूत ने पुकार कर कहा जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है, भगवान की कसम खिला दी। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हसे तुरत छुड़ाए। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण वचन बाटो कुल घाती। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों को बाचो। कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु नत, आवा काल कुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी है मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को ले देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। लक्ष्मण जी का यह संदेश लक्ष्मण जी ने कहलवाया रावण के दूतों से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आगे की कथा अगले वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे। जय श्याम, जय हनुमान।